अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैर फातिमा है। हम क्लास 11 का आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे विच इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स की मीनिंग थ्री सेंस में होता है, प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में, टेक्निकल सेंस में। हम ये तीनों आज देखेंगे। फर्स्ट हम करेंगे प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस के अंदर स्टैट्स की क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल पहले समझेंगे ताकि तब हमें डेफिनेशन की समझ आएगी। एग्जांपल ऑफ डेट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। एक सेम फील्ड का डाटा हम कलेक्ट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डेट स्टैटिस्टिक्स की। अब एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेक करना चाहती है कि कोई भी एक डिजीज ले सकती है कि इस डिजीज से इस मंथ के अंदर या इस ईयर के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लूरल सेंस के एग्जांपल में आ जाएगा। अब इसमें दो चीज़ इनके पास आ जाएगी। एक क्या होंगे न्यूमेरिकल फैक्ट्स, मतलब इनके पास नंबर्स में आ जाएगा कि इस डिजीज से इस ईयर में इतनी डेथ्स हुई, नंबर में आ जाएगा। दूसरा ये कि इस काम को करने का उनके पीछे एक मकसद होगा। वो मकसद क्या होगा कि वो यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि इस कॉज से कितनी डेथ्स हुई हैं, फिर वो इसकी बेहतरी के लिए कुछ सोच सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लूरल सेंस में आ जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे सिंगुलर सेंस। अच्छा, प्लूरल सेंस में और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे कि हम पॉपुलेशन भी देख सकते हैं। अब मर्दमशुमारी में क्या किया जाता है, देखा जाता है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। वो हर घर जाके चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं इस हाउस के अंदर। तो इसमें भी क्या होता है कि इनका एक मकसद होता है, इसके पीछे मकसद क्या होता है, चेक करना कि इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है या इस सिटी की पॉपुलेशन क्या है। और दूसरी चीज़ क्या है, नंबर्स में सब कुछ इनके पास आता है। तो बेसिकली स्टैट्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा होती है। ओके, तो आई होप सो आपको प्लूरल सेंस समझ आ गया होगा। बहुत सी एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि प्राइस स्टैटिस्टिक्स भी इसके अंदर आ सकता है। प्राइस स्टैटिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि हम वो डाटा बना सकते हैं गुड्स का। तो गुड्स में कोई भी गुड्स देख सकते हैं, फिर वो देखेंगे उनकी प्राइस कितनी है, इस मंथ में कितनी प्राइस थी, आगे कितनी प्राइस है। तो एक रिपोर्ट से तैयार हो जाती है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैट्स बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। हम रिपोर्ट बनाते हैं चीज़ों की, और एक इसमें बनाते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, नंबर्स में बताते हैं। तो अब प्लूरल सेंस समझ आ गया आपको। अब हम सिंगुलर सेंस करेंगे। स्टैट्स का सेकंड मीनिंग हम देखते हैं सिंगुलर सेंस के अंदर। सिंगुलर सेंस के अंदर हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, उसको प्रेजेंट करने में और एनालाइज करने में न्यूमेरिकल डाटा को। जैसे कि यहाँ से हमने न्यूमेरिकल डाटा लिया था ना, इन सब चीज़ों का न्यूमेरिकल डाटा लिया था, वो हम किस तरह कलेक्ट करेंगे न्यूमेरिकल डाटा, किस तरह उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको एनालाइज किस तरह करेंगे, ये सब चीज़ें हमारे पास सिंगुलर सेंस में आ जाती है। प्लूरल सेंस में हमने क्या किया था, हमने एक रिपोर्ट बनाई थी न्यूमेरिकल डाटा की। जैसे कि हमने डेथ स्टैटिस्टिक्स ले लिया कि एक कंट्री में हमने देख लिया कि किसी एक डिजीज से कितने लोगों की डेथ हो रही है। अब मैथड्स में क्या आ जाएगा कि किस तरह हमने डाटा कलेक्ट करना है, घर जा जाकर करना है, किस तरह फिर उसको प्रेजेंट करना है रिपोर्ट की फॉर्म में, ग्राफ किस चीज़ की फॉर्म में, और उसको एनालाइज किस तरह करना है जो ऊपर हमने डाटा कलेक्ट किया था उसको। थर्ड हमारे पास आ जाता है टेक्निकल सेंस। अच्छा, टेक्निकल सेंस प्लूरल सेंस में ही आ जाता है। बेसिकली हम एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। हम रैंडमली 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं और हम उनकी हाइट्स को मेजर करते हैं। अब अगर हम उनकी हाइट्स का एवरेज ले लें तो वो एवरेज का हम वो बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। तो वो चीज़ हमारे पास टेक्निकल सेंस में आ जाएगा। मतलब जो आपने प्लूरल सेंस के लिए डाटा लिया है, उस डाटा का एवरेज निकाल दें, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं टेक्निकल सेंस के अंदर।